हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईडीए जेएसए एंड स्टेनोग्राफर के आपके स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम है। सेकंड और थर्ड मार्च को यहाँ पर होने वाले हैं। तो उसके लिए आपका ज़्यादा टाइम है नहीं बचा हुआ है, तो बचे हुए दिनों के अंदर है आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड है वो कैसे इम्प्रूव करनी है, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप अपना स्किल टेस्ट है वो क्लियर कर पाओ और यहाँ पर एक पोस्ट है वो सिक्योर कर पाओ। तो टाइपिंग से रिलेटेड है कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन सभी को डाउट्स को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि हाईलाइट का फीचर्स है ऑन होगा, ऑन ऑफ होगा, बैक स्पेस है ऑन होगा, ऑफ होगा, टाइपिंग की स्पीड है वो कैसे काउंट होगी, कीबोर्ड की अगर कीज कोई काम नहीं करनी है तो क्या क्या करना होगा, टाइपिंग डेमो टाइपिंग टेस्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो ढेरों डाउट्स थे कैंडिडेट्स के, उनको यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर है कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो आपकी 3 पोस्टें हैं डीडीए के अंदर, जूनियर ट्रांसलेटर की, स्टेनोग्राफर की और जेएसए की। इन तीनों का एग्ज़ामिनेशन है 2 मार्च और 3 मार्च को यहाँ पर होने वाला है। तो ये पोस्ट है, इनका एग्जामिनेशन होने वाला है। कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं कमीशन के द्वारा, जो कि एलिजिबल हैं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए या फिर मैं कहूँ कि स्किल टेस्ट देने के लिए, तो उनकी लिस्ट है कमीशन ने जारी कर दी गई है। अगर वो लिस्ट है आपने अभी तक नहीं देखी है, तो हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी डाल दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में के अंदर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो अगर पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीडीए स्टेनोग्राफर एंड जेएसए की। तो डीडीए स्टेनोग्राफर और जेएसए के अंदर अगर हम बात करें, तो स्टेनोग्राफर के अंदर है आपकी 2 स्टेजेस के अंदर है स्किल टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड और स्टेज 3। और स्टेज सेकंड के अंदर है आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और स्टेज 3 के अंदर है आपका टाइपिंग टेस्ट है वो किया जाएगा और दोनों एक साथ है यहाँ पर कंडक्ट किए जाएँगे। अब अगर हम जेएसए की बात करें, तो यहाँ पर स्किल टेस्ट के नाम पे आपका ओनली टाइपिंग ही होगा। ये भी यहाँ पर 10 मिनट का यहाँ पर होगा और दोनों जगह आपको 10-10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट है, वो देखने को मिलेंगे। अब अगर इसको थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर देखें, तो जेएसए के अंदर है जो स्पीड माँगी गई है वो है 35 डब्ल्यूपीएम की इंग्लिश के अंदर और 30 डब्ल्यूपीएम की हिंदी के अंदर। पर आपको ये नहीं कि दोनों के अंदर है टाइपिंग करनी है, आपको इनमें से एक लैंग्वेज है वो चूज़ करनी है और लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब कि या तो आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर है टाइपिंग करनी है। वहीं पर अगर हम स्टेनोग्राफर की अगर बात करें, तो स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइपिंग की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा मांगी गई है एज कम्पेयर टू जेएसए। यहाँ पर स्पीड है 40 डब्ल्यूपीएम की और 35 डब्ल्यूपीएम की इंग्लिश और हिंदी के अंदर है रेस्पेक्टिवली मांगी गई है। यहाँ पर भी और का साइन है वो लगाया गया है। तो इस और का साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर है वो टाइपिंग करनी है जो आप यहाँ पर चूज करोगे। तो ये कुछ सिनेरियो है वो हमें ऐसे स्टेनोग्राफर के अंदर है देखने को मिल रहे हैं डीडीए का और जेएसए के अंदर। अब अगर हम इसके टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें, तो टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं जो डीडीए की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं, उनके अंदर ही इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि आपको कोई भी स्पेशल कीज़ हैं, उनका यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग होगी वो अनरेस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर होगी। अनरेस्ट्रिक्टेड मोड का मतलब ये समझ सकते हो आप, जो आपका बैक स्पेस का जो बटन होता है ना, जिससे आप कट करते हो कोई भी गलत वर्ड लिखा जाता है, तो वो वर्किंग मोड के अंदर है वो रहेगा। वर्किंग मोड के अंदर रहेगा तो मतलब जैसे आपने इन लिखना था, आईएन के अंदर है आपने कैपिटल एन लिख दिया, तो आप उसको बाद में यहाँ पर कट कर सकते हो और या फिर आपको उसको ऐसे कैसे छोड़ के उसको आगे भी बढ़ सकते हो। तो अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब यही होता है। दूसरा यहाँ पर जो टाइपिंग है वो आपकी हाइलाइटेड मोड के अंदर होगी। हाइलाइटेड मोड के अंदर क्या है कि जैसे आपको करंट वर्ड है जो लिखना है वो हाइलाइट होता रहेगा। जैसे ही स्पेस दबा के आप अगले वर्ड के ऊपर जाओगे तो ये वर्ड है वो हाइलाइट हो जाएगा। फिर ये वर्ड पूरा लिखने के बाद स्पेस दबाओगे तो ये वर्ड है वो हाइलाइट हो जाएगा। और जो आपका ये पिछले वर्ड है अगर आपने सही लिखा है तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, अगर गलत लिखा है तो आपको रेड कलर के अंदर है शो हो जाएगा। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही यहाँ पर बता दिया गया है, ताकि इसके अंदर है क्या कि कैंडिडेट्स की स्पीड है वो अच्छी आती है। क्योंकि कैंडिडेट्स की लाइन ज़्यादातर कैंडिडेट्स का क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड हाइलाइट नहीं होता तो वो एक बार है ऊपर की साइड में पैसेज लिखा रहता है, नीचे की साइड में कैंडिडेट्स को लिखना रहता है। तो एक बार यहाँ पे देखता है, एक बार यहाँ पे देखता है, फिर उसकी कई बार तो लाइन ही गुम हो जाती है कि मैं इस लाइन के अंदर लिख रहा था कि इस लाइन के अंदर लिख रहा था, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इस वजह से भी स्पीड है वो गिरती है। तो यहाँ पर वो सिनेरियो है, ये आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा।
अब और बात करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि आपके जो करंट हाइलाइटेड वर्ड है, उसी को यहाँ पर आपको लिखते हुए चलना है। ये नहीं कि आपको उससे पिछले वाला या फिर अगले वाला वर्ड है वो लिख रहे हो और फिर आप सोचोगे कि बाद में ये वर्ड है, वो उसके अंदर काउंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइप के अंदर है या फिर ओमिट के अंदर है वो काउंट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो है, आपको नॉर्मल टाइपिंग के अंदर देखने को मिलता है, वैसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो करंट हाइलाइटेड वर्ड है बस उसी के ऊपर फोकस लेते हुए चलना है। जो करंट हाइलाइटेड वर्ड है बस उसी को टाइप करते हुए यहाँ पर चलना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट स्किल टेस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं ताकि आपका स्किल टेस्ट है वो अच्छे से जाए। एग्ज़ाम के अंदर है इन पॉइंटों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहली बात है ये कि यहाँ पर आपके हाइलाइटेड मोड के अंदर है टाइपिंग होने वाली है, तो इसके अंदर है आपको यहाँ पर ज़्यादा भाग-दौड़ है वो नहीं करनी है। उसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको यहाँ पर एक वर्ड है आपने लिखा, स्पेस दबाया तो इस वर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपको हाथों-हाथ दिख जाएगा। ये तो या तो रेड के अंदर हो जाएगा या फिर आपको ग्रीन के अंदर हो जाएगा। जैसे ही आपको रेड के अंदर है करंट वर्ड है ये हाइलाइट होता हुआ दिखने लग जाएगा, तो उसका यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसको बैक स्पेस की हेल्प से यहाँ पर आपको रेक्टिफ़ाई करना है। मतलब उसको यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही अपनी एरर हैं वो मिनिमाइज़ करते हुए चलना है। आपको करंट हाइलाइटेड वर्ड है उसके ऊपर ही अपनी आँखें हैं वो टिका के रखनी है कि करंट हाइलाइटेड वर्ड है ये है, मेरे को इसको लिखना है, फिर ये हुआ तो मेरे को ये लिखना है। तो इस हिसाब से ही आपको यहाँ पर टाइपिंग है वो करते चलना है। करंट हाइलाइटेड वर्ड है उसके ऊपर ही लिखना है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरा कोई वर्ड लिखोगे तो वो क्या है कि मिस्टेक की तरह काउंट होगा। अब ये नहीं होता कि यहाँ पर नॉर्मली है उसको ओमिट या फिर एक्स्ट्रा के अंदर है मान लिया जाता है। अब इसके अंदर है जो कमीशन की तरफ से एग्ज़ाम होगा उसके अंदर है आपको पहले एक डेमो टेस्ट भी दिया जाएगा। डेमो टेस्ट के अंदर है कैंडिडेट्स क्या करते हैं जनरली मिस्टेक्स अब डेमो टेस्ट के अंदर है अपनी फुल स्पीड से टाइपिंग है वो टेस्ट है वो लिखना चालू कर देते हैं। डेमो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पर आप अपनी टाइपिंग स्पीड है वो टेस्ट कर रहे हो पहले एक्चुअल एग्ज़ाम से नहीं। डेमो टेस्ट का उसका मतलब ये होता है कि आपका जो कीबोर्ड आपको दिया गया है उसकी हर एक की को आपको वन बाय वन करके यहाँ पर चेकिंग करनी है 2 मिनट के अंदर। चेकिंग करनी है ताकि कोई भी की है ढंग से काम नहीं कर रही हो, तो वो आपको यहाँ पर पता लग जाए। अदरवाइज़ ये सोचो कि आप 2 मिनट का डेमो है, उसके अंदर है पैसेज लिख रहे हो पूरा आपने 7 लाइन लिख दी, 8-10 लाइन लिख दी। अब उसके अंदर हो सकता है कि जेड की है वो आई ही नहीं हो। और फिर जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर है जेड की आए और उस टाइम पे ये अपना की है वो काम नहीं करे, तो आप तो यहाँ पर फँस गए ना। तो उसके अंदर है आपका कीबोर्ड है का सही से काम नहीं करेगा, कीबोर्ड चेंज करने के लिए कहोगे इतनी देर में तो आपका टाइम अप हो जाएगा, आप टाइपिंग से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 मिनट के अंदर है अपना फुल टाइपिंग स्पीड से आपको नहीं लिखना है। टा 2 मिनट आपको इसलिए दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर कीबोर्ड है वो चेक करना है, आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बस और दूसरा ध्यान में ये रखना है कि ग्रीन कलर हो रहा है जो वर्ड आपने लिखा उसका या फिर रेड कलर हो रहा है। रेड कलर हो रहा है तो उसको यहाँ पर आपको रेक्टिफ़ाई करते हुए चलना है। दूसरा यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो रूम के अंदर है तो एक शांत एनवायरनमेंट है उसके अंदर है प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि नॉइज़ी एनवायरनमेंट है उसके अंदर है प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर है आपको कीबोर्ड की बहुत सारी साउंड है वो देखने को मिलेगी। अगर आपका नॉइज़ी एनवायरनमेंट नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर है कीबोर्ड नॉइज़ के नाम से यहाँ पर सर्च करोगे तो बहुत सारे कुछ वीडियो मिल जाएँगे। तो उसका यहाँ पर आप साथ में प्ले करके यहाँ पर नॉइसी एनवायरनमेंट है क्रिएट करके आप प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं फ़ॉन्ट की अगर बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर है फ़ॉन्ट है वो तो यहाँ पर फ़िक्स होता है कि आपको क्वाड्री कीबोर्ड का लेआउट है वो दिया जाएगा। अगर फ़ॉन्ट की अगर बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट है वो आपको इंग्लिश के अंदर है देखने को मिलेगा। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको रेमिंगटन गेल है उसके अंदर है कीबोर्ड लेआउट है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा कमीशन की तरफ से उसके ऊपर ही आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा जैसा हमने यहाँ पर पहले भी आपको बता दिया गया था। अब ये देखो ये एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, ड्यूरेशन है, वो यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर होने वाला है। 10 मिनट का माना कि आपका एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन होगा, पर ये नहीं कि आपका सीधा 10 मिनट का एग्ज़ामिनेशन है, बैठाया और कहेंगे कि 10 मिनट का एग्ज़ामिनेशन होगा। नहीं, आपका सबसे पहले 2 मिनट का मॉक टेस्ट होगा। बायोमेट्रिक वगैरह वेरिफ़िकेशन है जो होता है, वो सब होने के बाद में कंप्यूटर पे बैठने के बाद में। 2 मिनट का यहाँ पर मॉक टेस्ट होगा, उसके अंदर है कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की कीज़ हैं, उनको चेक करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को इश्यू आ रहा है, वो इन्विजिलेटर को रिपोर्ट करेंगे। इन्विजिलेटर है, अगले जो 10 मिनट हैं, इनके अंदर क्या करेगा कि उनके कीबोर्ड्स को रिप्लेस करेगा। ये 10 मिनट का ब्रेक है, वो इसीलिए जाता है। फिर आगे का जो 10 मिनट है, ये यहाँ पर आपकी एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है, वो कंडक्ट किया जाएगा। ये देखो कि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम का आपका रहने वाला है।
तो इसलिए आपको अभी जो प्रैक्टिस करनी है बचे हुए दिनों के अंदर है, आपको एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस है उसके ऊपर है यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर आपका करंट वर्ड है वो हाइलाइट होता हुआ रहे, जो आपने सही टाइप किया वो ग्रीन कलर के अंदर हो, गलत टाइप किया वो रेड कलर के अंदर है, हाइलाइट होता हो। टीडीए का जो इंस्ट्रक्शंस है उसी के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन कर दिया गया है। टीडीए के इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर टाइपिंग को ध्यान में रखते हुए, जो डीडीए के अंदर है आपके एग्ज़ाम इंटरफेस से होने वाला है, सेम टू सेम है हमने यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन कर दिया गया है विद नॉर्म्स। तो ये देखो ये जो इंटरफ़ेस है, ये हमारे इंटरफ़ेस है लर्निंग एरा वेबसाइट के अंदर है, टाइपिंग का इंटरफ़ेस है, आपको देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में यहाँ पर आप जो लिखते जाओगे वो यहाँ पर दिखता रहेगा। अब लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, जैसे कि लाइव स्पीड और एक्यूरेसी, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। पर ये जो फीचर्स हैं ये आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर है नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें टाइम मोड है 10 मिनट का, 15 मिनट का आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो। पर ये फीचर्स है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने ऑन करके दिए हैं फीचर्स, वही आपको एग्ज़ाम के अंदर है देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर देखो कि यहाँ पर जैसे ही आप पैसेज है वो टाइप करते जाओगे, करंट वर्ड है ये हाइलाइट होता है, बस आपको यही लिखते हुए चलना है। जो वर्ड आपने पीछे लिख दिया वो ग्रीन कलर के अंदर या फिर रेड कलर के अंदर है, वो हाइलाइट होते हुए चले जाएँगे। ग्रीन कलर के अंदर हाइलाइट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, आपने वो वर्ड है पूरा सही लिखा है। रेड कलर के अंदर हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपने गलत लिखा है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर स्पेस दबाओगे तो ये इसका रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तुरंत आपको यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ करते हुए आपको हाइलाइट वर्ड है, जो भी हो रहा है, रेड हो रहा है, तो उसको यहाँ पर रेक्टिफ़ाई करते हुए चलना है, ताकि आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी हो, वो बनी रहे। तो ऐसा यहाँ पर इंटरफ़ेस है, बिल्कुल डीडीए के एग्ज़ाम के जैसा ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर 10 डेज़ का यहाँ पर पैक है, वो भी हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, स्पेशली डीडीए के लिए, तो उसको जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सेम फीचर्स हैं वो आपको हिंदी टाइपिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर है बस ये कीबोर्ड लेआउट है वो ज़्यादा दे दिया गया है। तो इसके अंदर है आपको सिस्टम कीबोर्ड है ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके सिस्टम कीबोर्ड है कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए जो हमारा ये व्हाट्सएप आइकन देख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। वो आपको गाइड कर देगी कि कैसे यहाँ पर आपको सिस्टम कीबोर्ड है इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के अंदर रेमिंगटन गेल का दिया गया है, ये अभी थोड़ा 100% एक्यूरेसी के साथ में काम नहीं कर रहा है। ये सिस्टम कीबोर्ड है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहा है, तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड वाले कैंडिडेट्स की कि स्टेनो वाले कैंडिडेट्स उनके शॉर्ट हैंड के लिए भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन है वो बना दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर आपको कंप्लीट ऑल इन वन सॉल्यूशन है वो देखने को मिलेगा, डिक्टेशंस देखने को मिलेंगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, रिजल्ट फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप हिंदी के अंदर है शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप इंग्लिश के अंदर करते हो, तो सभी पॉपुलर बुक्स है उनकी डिक्टेशन से आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर मैं स्पीड की अगर बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट 90 है, पर इसको यहाँ पर ये जो दोनों बटन हैं, इसकी हेल्प से आप 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ होती है? डिक्टेशन सुन ली, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली और अब उसके बाद में उसका रिज़ल्ट के लिए यहाँ पर एनालिसिस करने के अंदर है, कितनी मिस्टेक करी, कितनी टोटल मिस्टेक थी, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक। तो इस टाइप से कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1 से 2 घंटा है, उसी के अंदर है, एक डिक्टेशन के एनालिसिस के अंदर खर्च हो जाता है। तो अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे ना, तो इसके अंदर है विदिन मिनट्स के अंदर आप अपना एनालिसिस है वो कंप्लीट कर सकोगे। क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का अपना रिजल्ट है कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, प्रोग्रेस होगी, स्पेलिंग एरर है, आपने कौन-कौन से टाइप के एरर किए हैं। आपका जो पैसेज लिखा गया है उसको कलर कोडिंग के थ्रू है भी हाइलाइट कर दिया जाएगा ताकि आपको पता लग जाए कि इस लाइन के अंदर है मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखा था, ये ओमिट किया था। ये वर्ड है गलत लिखा था, ओरिजिनल पैसेज है वो भी दिया गया है। अगर आप मैनुअली कंपेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब विदिन मिनट्स के अंदर है अपनी पूरी डिक्टेशंस है उसको एनालिसिस है आप कर सकते हो और अपनी नेक्स्ट डिक्टेशंस है उसके ऊपर है मूव ऑन कर सकते हो। मतलब आपको फुल फोकस है किसके ऊपर रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर है, वो रहेगा। एनालिसिस का काम है वो सॉफ्टवेयर सँभालेगा। ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और आपको देखने को मिलेंगे कि ये बुक्स आपकी अवेलेबल हो जाएँगी, एक ही पैक के अंदर है, सभी बुक्स अवेलेबल हो जाएँगी। हर एक डिक्टेशंस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, वो अटेम्प्ट कर पाओगे। स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओगे, एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफेस रहेगा, ताकि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सरप्राइज़ ज़ोन नहीं मिले। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, रिज़ल्ट है वो इंस्टेंट मिलेगा, कोई डिले आपको नहीं देखने को मिलेगा।
24/7 है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा जो नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर तुरंत हमारी टीम है आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर गाइड कर देगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक अभी इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, दे दिया गया है, अभी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफ़िकेशन है आपको मिलते रहें। टीडीएस से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगी यूट्यूब के थ्रू, या फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ और नोटिफ़िकेशन वगैरह है, वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट है वो शेयर कर दिए जाएँगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।